मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि अगर मेरे मुल्क के लोग दहशत गर्दों के निशाने पर हैं तो बतौर एक लीडर ये मेरा फर्ज और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लोगों से आगे बढ़कर उन दहशत गर्दों का मुकाबला करूं और उन दहशत गर्दों को हकीकत में चैलेंज किया कि तुम ये जो कुछ कर रहे हो वैसे खौफजदा नहीं। और शायद इसी बहादुरी के नतीजे में फिर 27 दिसंबर को लियाकत बाग में उनकी शहादत हो गई थी। ये जो 18 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक के अयाम है, मैं समझता हूँ कि इसमें मोहतरमा की बहादुरी, दहशत गर्दों को चैलेंज, और उससे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के जो लोग हैं जो खौफजदा थे दहशत गर्दों से, उनको उन्होंने हौसला दिया, उम्मीद दी कि अगर हम चैलेंज नहीं करेंगे, अगर हम इसे लड़ेंगे नहीं तो दहशतगर्दी से हमारी जान नहीं छूटेगी, दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। फिर मोहतरमा तो शहीद हो गई, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जो उन्होंने वादे किए थे कि सवाद में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, हम मुल्क में अपनी जो रेट ऑफ स्टेट है उसको बहाल करेंगे, और वो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब बनी 2008 से 13 तक, जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उस दौर में हमने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की और दहशतगर्दी से खत्म की। और ये भी शायद दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा कि सवाद पूरे का पूरा शहर जो है वो खाली कराया गया, लोगों को रीसेटल किया गया कहीं और उसके बाद दहशतगर्दी खत्म की गई, फिर दोबारा से लोगों की बहाली हुई थी। ये भी एक अजीब सी मिसालें हैं जो शायद आपको बहुत कम मिलेंगी। तो एक तारीख है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिंदगी, उनकी शहादत, उनकी जिद्दोजहद। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये दुनिया है, जब तक सियासत पर बात होती रहेगी, जब तक सियासी कुर्बानियाँ देने वाले लीडर्स की बात होती रहेगी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जिक्र जो है वो उनमें अवलीन मैं समझता हूँ कि सफों में होगा। हवाओं का बनकर वो आंगन